Hello students, welcome back to my channel. So question number 6 from exercise 13.1 is क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो एक मेडिसिन कैप्सूल है उसकी शेप कुछ इस तरीके से है। सेंटर से वो जो कैप्सूल है देखने में एक सिलेंडर है और साइड में दोनों साइड में वो हेमिस्फेरिकल शेप का है। हमें टोटल लेंथ कैप्सूल की गिवन है 14 मिलीमीटर और जो हमारे पास डायामीटर गिवन है कैप्सूल का, दिस मीन्स दिस वाला पोर्शन diameter is 5 millimeter. So what is the surface area of the capsule? अगर हम इस फिगर को अच्छे से समझे तो देखेंगे कि सेंटर से जो ये है एक सिलेंडर है. If this is radius is 2.5 then this will also a radius, this is also 2.5. So 2.5 from here, क्योंकि ये जो हमारा है ये भी 2.5 का हो जाएगा और जो लेफ्ट हैंड साइड में कैप्सूल है उसकी भी लेंथ कितनी होगी 2.5 is 5. सो लेंथ ऑफ सिलेंडर ओनली, जो हमारा सिलेंड्रिकल मिडल वाला पोर्शन है इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, सिंपली 14 मिलीमीटर माइनस 5 मिलीमीटर. ये जो 5 मैंने माइनस किया है ये इस वजह से किया है कि जो कैप्सूल का रेडियस है ना वही उसकी क्या हो जाएगी, ये वाला भी उसका रेडियस ही कहलाएगा. ये भी कितना होगा 2.5 इधर से और 2.5 इधर से, टोटल 2.5 प्लस 2.5 5 मिलीमीटर. सो टोटल लेंथ कैप्सूल की 14 मिलीमीटर है, उसमें से हमने 5 मिलीमीटर माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 9 मिलीमीटर. दिस इज द लेंथ बोल दीजिए इसको या हाइट ऑफ सिलेंडर. डायामीटर ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर. नाउ रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कैप्सूल इज 5/2 मिलीमीटर. अब हम ये जो हाइट कह सकते हैं इसको लेंथ ऑफ सिलेंडर कह सकते हैं, हम इसको कुछ भी बोल सकते हैं हाइट या इसको हम बोल सकते हैं लेंथ ऑफ कैप्सूल. जो कैप्सूल है उसकी शेप कैसी है हमारी सिलेंड्रिकल, तो लेंथ या हाइट ऑफ कैप्सूल इज, ये हो जाएगा हमारा 14 माइनस 2.5 लेफ्ट से 2.5 राइट से हमें सब्ट्रैक्ट करनी है तो क्या हो जाएगा 14 माइनस 5 और ये जो पूरी यूनिट है ये मिलीमीटर में है. ठीक है, सो इट इज़ 9 मिलीमीटर. सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल विच इज़ इक्वल टू, देखो क्या है हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेप है तो क्या आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस लेफ्ट और राइट में एक एक हेमिस्फेयर है प्लस 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, इसी के इक्वल होगा हेमिस्फेयर के. सो फर्स्ट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला क्या है 2πRh प्लस 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2πr². पहले हमें चेक करना है क्या दोनों रेडियस सेम है. हेमिस्फेयर का डायमीटर 5 मिलीमीटर है तो सिलेंडर का भी डायमीटर 5.5 मिलीमीटर होगा, तो इट मीन्स बोथ हैव द सेम रेडियस. सो यहाँ पर हम दोनों 2πr और 2πr दोनों में से कॉमन ले सकते हैं क्योंकि रेडियस दोनों का सेम है. सो 2πr कैन बी टेकन आउट. ना ओनली h प्लस 2 इंटू 2πr, सो ओनली 1r इज हियर. सब्सटीट्यूट द वैल्यू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस क्या है हमारा, रेडियस है हमारा 5/2 या 2.5 हम उसको बोलते हैं, इसको 5/2 ही रख लेते हैं, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी. हाइट क्या है हमारी, हाइट है 9 मिलीमीटर. 2 इंटू रेडियस 5/2, देखो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल. नाउ जो हमारी जो ये कैलकुलेशन आएगी ये क्या हो जाएगा इधर 22 इंटू 5 अपॉन 7, ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 2 से 2 कैंसिल ओनली 5. सो 22 इंटू 5 9 अपॉन में 7 इंटू 14, 7 1 7 7 2 14, सो ओनली 22 इंटू 5 2 10. दिस इज इक्वल टू 220 मिलीमीटर स्क्वायर. दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल. सो क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 13.1 इज, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक टेंट है, टेंट की शेप कुछ इस तरीके से गिवन है.
टेंट का जो ये वाला पोर्शन है ये सिलेंड्रिकल शेप का है और ऊपर से कॉनिकल शेप का है। क्वेश्चन में हमें गिवन है डायामीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सो दिस इज़ 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर है, इट मीन्स कोन का डायमीटर भी 4 सेंटीमीटर है। अगेन हाइट ऑफ सिलेंडर इज गिवन टू अस इज 2.1 सेंटीमीटर और जो स्लांट हाइट है एल जो है कौन की वो गिवन है 2.8 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज, इस टेंट को बनाने में कितना कैनवास लगेगा उसका एरिया हमें निकालना है। हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो है 2.1 सेंटीमीटर, डायामीटर ऑफ सिलेंडर ये जो गिवन है ये है 4 सेंटीमीटर, इट मीन्स जो रेडियस है वो हमारा हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अगेन स्लांट हाइट, स्लांट हाइट को हम डिनोट करते हैं एल से। स्लांट हाइट ये किसकी होगी, कोन की ही होगी डेफिनेटली, तो यहाँ पे मेंशन कर दो स्लांट हाइट ऑफ कोन, अदरवाइज अंडरस्टूड है कि स्लांट हाइट है तो कोन की होगी, दैट इज 2.8 सेंटीमीटर। रेडियस भी कोन का क्या रहेगा हमारा, सेम ही रहेगा, रेडियस ऑफ कोन इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर। सिलेंडर के जस्ट ऊपर है तो दोनों का रेडियस भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब जो हमें निकालना है एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड, एरिया ऑफ कैनवास वो किसके इक्वल आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन या सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब देखो हमने दोनों का कर्व्ड सरफेस ले लिया क्योंकि जो चारों तरफ की बाउंड्री है सिलेंडर के उससे ऊपर कोन है। अब इसने एक चीज़ और यूज़ बोला गया क्वेश्चन में कि जो नीचे वाला बेस है ये टेंट को बनाने में कैनवास का यूज़ नहीं हुआ, अदरवाइज़ हमें प्लस पाई आर स्क्वायर करना पड़ता है क्योंकि नीचे का जो सिलेंडर का पोर्शन होता है वो कैसी शेप होती है, सर्कल के। तो ऑलरेडी उन्होंने बोल दिया है कि बेस इज़ नॉट इंक्लूडेड। बेस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, एंड सिलेंडर कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच। अगेन देखो दोनों का रेडियस सेम है, कोन एंड सिलेंडर बोथ हैव द सेम रेडियस, सो वी कैन टेक इट आउट कॉमन, सो पाई आर कैन बी टेकन आउट, सो एल प्लस हमारा यहाँ पे क्या होएगा 2 इंटू एच। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पाई, 22/7। रेडियस क्या है हमारा, रेडियस इसमें है 2 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट क्या है 2.8, 2 इंटू एच, हाइट क्या हमारी 2.1 सेंटीमीटर। नाउ 22/7 इंटू 2, 2.8 प्लस 4.2, 2.1 इंटू 2 इज़ 4.2, ये हमारा क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 2, सो सिंपली हो जाएगा 7.0। अब 7.0, 7 1 जा 7 और ये 1 से 1.0 लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं है, तो क्या हो जाएगा 44 इंटू 1 विच इज सिंपली इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ द कैनवास जो कि हमें चाहिएगा। एरिया ऑफ कैनवास कितना हमें चाहिएगा, एरिया ऑफ कैनवास आ जाएगा हमारा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है कि जो कैनवास लग रहा है उस पर टोटल खर्चा कितना आएगा। सो क्या लिखेंगे उसको, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर पे खर्चा जो आ रहा है वो आ रहा है ₹500। सो कॉस्ट ऑफ 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो सॉरी बेटा ये जो पूरे क्वेश्चन में जो ये चीज़ें चल रही है ये सब हमारी सेंटीमीटर में नहीं है, मीटर में है। तो यहाँ हमें ये जो पूरा क्वेश्चन है ये सब कुछ हमारा क्या है, मीटर में है। तो ये कितना हो जाएगा 44 इंटू 5, ये 1 मीटर स्क्वायर का है और ये हमारा जो एरिया भी है ये भी क्या आएगा, सब कुछ मीटर में आएगा। बाय मिस्टेक मैंने वो सेंटीमीटर में लिख दिया है, ये सब कुछ हमारे क्या है मीटर में ही है। सो 44 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 22, 20। सो कितना रुपीज़ आ जाएगा, रुपीज़ आ जाएगा 22,000। टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास इज़ ₹22,000। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।